हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं मुकेश कुमार, मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने लाइव आ रहा हूँ। किसी वजह से जो है मैं लाइव नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब मैं डेली आप लोगों के सामने क्लास 12, क्लास 11 और क्लास 10, ठीक है, इन सभी क्लासों के जो है ऑब्जेक्टिव्स लेकर आने वाला हूँ हर दिन, ठीक है। तो हम लोग ज्यादा समय ना व्यतीत करते हुए क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है द इंटरव्यू, ठीक है। क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इंटरव्यू, उस चैप्टर का एमसीक्यू करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम की नजर से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जरा हम लोग देखते हैं उनको। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द इंटरव्यू, ठीक है। हम लोग को पूछा क्या गया है कि ये जो चैप्टर है द इंटरव्यू, इसके राइटर कौन है, उसके ऑथर कौन है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, ऑप्शन बी है जॉन केट्स, ऑप्शन सी है क्रिस्टोफर प्रीस्ट, ऑप्शन डी है जॉन सेना, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, है ना, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके राइटर कौन है, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज वीएस नायपॉल फील अबाउट द इंटरव्यू, है ना। वीएस नायपॉल जो है इंटरव्यू को लेके क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं हर किसी को इंटरव्यू पसंद नहीं होता, किसी को बहुत अच्छा लगता है तो वो बार बार देते हैं, है ना, और किसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे हमारा एग्जाम्पल अगर देखा जाए, जैसे नॉर्मली देखा जाए तो उर्फी जावेद को देख लीजिए, है ना, ऐसे ऐसे ड्रेस पहनती है, ऐसे ऐसे कपड़े पहनती है, ये लोग क्या करते हैं, देखना पसंद करते हैं और वो दिखाना पसंद करती है। नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे भी उसी तरह आप देख लीजिए महेंद्र सिंह धोनी को, है ना, जब मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है, अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को देखते हैं तो आप देखोगे कि वह इंटरव्यू बहुत कम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर किसी को क्या होता है, इंटरव्यू किसी को पसंद होता है तो किसी को इंटरव्यू नापसंद होता है। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, व्हाट डज वीएस नायपॉल फील अबाउट द इंटरव्यूज। वीएस नायपॉल को जो है इंटरव्यू कैसा लगता है, तो बहुत कैसा लगता है, खराब लगता है। उसको लगता है कि जैसे सूखे घावों को खोरेदने की तरह, ठीक है, सूखे घावों को क्या करने की तरह, खोरेदने की तरह, बहुत ही ज्यादा उसको चोट लगता है। तो चले हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वुंडेड, ऑप्शन बी हैप्पी, ऑप्शन सी हॉरर, ऑप्शन डी सॉरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वुंडेड, ठीक है, वुंडेड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चैप्टर द इंटरव्यू हैज बीन टेकन फ्रॉम। ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं द इंटरव्यू, ये कौन से बुक से लिया गया है। आपको क्वेश्चन पूछा गया है, यह चैप्टर कौन से बुक से लिया गया है। तो हमारे पास ऑप्शन है द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, ऑप्शन बी है वैनिटी फेयर, ऑप्शन सी है द नेम ऑफ द रोज एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग फंसिएगा नहीं। द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज से लिया गया है। इसके राइटर भी जो है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ही है। पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज के राइटर जो है, उनके राइटर कौन है, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, ठीक है, वो उन्हीं के बुक से इस चैप्टर को लिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, व्हाट डिड ही प्रेजेंट इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में उन्होंने क्या प्रेजेंट किया है, क्या दिखाने का प्रयास किया है, क्या बताने का प्रयास किया है। तो हम लोग देखेंगे, है ना, इस चैप्टर में क्या बताने का प्रयास किया है। तो ऑप्शन ए है मस्ती गेम, ऑप्शन बी है वेरियस ओपिनियन ऑफ सिविलियन, यानी कि तरह तरह के लोगों का विचार, है ना, सिविलियन नागरिकों का विचार, ऑप्शन सी है सैडनेस एंड ऑप्शन डी है वेरियस ओपिनियन ऑफ सेलिब्रिटीज रिगार्डिंग एन इंटरव्यू, यानी कि सेलिब्रिटी लोगों का क्या मानना है, क्या धारणा है, क्या मन में विचार रखते हैं वो लोग इंटरव्यू को लेके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि सेलिब्रिटियों का विचार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एट व्हाट एज डिड ही स्टार्ट राइटिंग नॉवेल्स। यहाँ पे ही जो यूज किया गया, किसके लिए यूज किया गया है,
तो याद रखिएगा अम्बर्टो इको किसके लिए यूज किया गया है, अम्बर्टो इको। ठीक है, अम्बर्टो इको बोला गया यहाँ पे कि अम्बर्टो इको कितने साल के, है ना, कितने साल में नॉवेल्स लिखना शुरू किया था। नॉवेल्स क्या होते हैं, उपन्यास। क्या होते हैं, नॉवेल्स उपन्यास होते हैं, याद रखिएगा। तो अम्बर्टो इको जो है कितने साल के एज में नॉवेल लिखना स्टार्ट कर दिए थे। तो आपके पास ऑप्शन है एट द एज ऑफ 55 55 साल की उम्र में। ऑप्शन बी है एट द एज ऑफ 25 25 साल की एज में। ऑप्शन सी है एट द एज ऑफ 22, ठीक है, यानी कि 22 साल की एज में। ऑप्शन डी है एट द एज ऑफ 50। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एट द एज ऑफ 50, यानी 50 साल की एज में उन्होंने नॉवेल्स लिखना स्टार्ट किया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एट व्हाट एज इकोस बुक पब्लिश्ड। इको जो थे यानी कि अम्बर्टो इको, अम्बर्टो इको कौन थे, एक इटालियन प्रोफेसर थे। याद रखिएगा, इटली के प्रोफेसर थे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। अम्बर्टो इको जो थे वो एक इटालियन प्रोफेसर थे। ठीक, और वहां पे पूछा क्या है, व्हाट एज, सॉरी, एट व्हाट एज इकोस बुक पब्लिश्ड। अम्बर्टो इको का जो बुक है वो कब पब्लिश्ड हुआ। ठीक है, वो कब पब्लिश्ड हुआ था। तो हमारे पास ऑप्शन है एट द एज ऑफ 20, यानी 20 साल की उम्र में। ऑप्शन बी है एट द एज ऑफ 25 25 साल की एज में। ऑप्शन सी है एट द एज ऑफ 22 22 साल की एज में। एंड ऑप्शन डी है एट द एज ऑफ 26। तो एक बात याद रखिएगा आप लोग ध्यान से, ठीक है, कि यहाँ पे क्या पूछा है, नॉवेल्स, यानी उन्होंने नॉवेल्स लिखना कब शुरू किया था। तो 50 साल की एज में, 50 है ना, एट द एज ऑफ 50। और यहाँ पे क्या पूछा है, इको का जो बुक है, यानी कि कौन सा बुक, इसके बारे में जानकारी नहीं मिला है। यहाँ पे बोला है कि इको का जो बुक है वो कौन सी एज में पब्लिश हुई थी, छपी थी, प्रकाशित हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग के पास एट द एज ऑफ 22, यानी कि 22 साल की उम्र में ही, है ना, उन्होंने बहुत सारे किताबों को लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन नॉवेल्स उन्होंने 50 साल की एज में शुरू किया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, इन विच डेज ही यूज्ड टू राइट नॉवेल्स। जैसा कि हम लोगों ने बुक पढ़ा है कि वह कौन से दिनों में नॉवेल्स लिखा करते थे। वह कौन से दिनों में नॉवेल्स लिखा करते। तो हम लोग के पास सही आंसर क्या होगा, संडे के दिन। कौन से दिन, संडे के दिन। जब वो फ्री होते तो फ्री के दिन भी वो क्या करते, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते, बल्कि क्या करते, नॉवेल्स लिखा करते। ठीक है, तो कौन से दिनों में नॉवेल्स लिखा करते थे, संडे के दिन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, है ना, हाउ मेनी नॉवेल्स हैज अम्बर्टो इको रिटन। अम्बर्टो रिटन, है ना, यानी कि अम्बर्टो इको जो है कितने नॉवेल्स को लिखे हैं, कितने नॉवेल्स। तो हमारे पास इसका सही आंसर होगा 5 नॉवेल्स। कितने नॉवेल्स को उन्होंने लिखा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 नॉवेल्स। कितने नॉवेल्स, 5 नॉवेल्स, याद रखिएगा। ठीक है, 5 नॉवेल्स उन्होंने लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाउ मेनी स्कॉलरली वर्क्स आर टू हिज क्रेडिट, यानी उन्होंने कितनी किताबों को लिखा है। याद रखिए यहाँ पे नॉवेल्स के बारे में बात किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कितने नॉवेल्स को लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 में, स्कॉलरली वर्क्स, है ना, यानी उन्होंने कितने ऐसी किताबों को लिखा है जिससे बाकी लोगों को शिक्षा मिल सके, है ना, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऐसी कितनी कहानियों को लिखा है, या कहानी वाली किताबों को लिखा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्टोरी बुक, या फिर थीसिस बुक। ठीक है, तो कितनी बुक्स को उन्होंने लिखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोर देन 40, यानी 40 से भी अधिक। ठीक है, 40 से भी अधिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन 40, 40। ठीक है, 14 नहीं समझिएगा, वहां पे वीडियो शायद कट रहा होगा, लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन 40। क्लास 12 के बच्चे आप लोग क्या कीजिएगा, इसको सारा लिख लीजिएगा। और जो भी यहाँ ऑफलाइन क्लास करते हैं, मैं उनको कभी भी फोन करके पूछ सकता हूँ, कॉल करके पूछ सकता हूँ। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, रेडी रहिएगा। अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है, आप लोग रेडी रहिएगा, कभी भी कॉल जा सकता है आप लोग के पास। ठीक है, और ये जो है, जो भी हम लोग लिख रहे हैं वो सारा आपके कॉपी में होना चाहिए, क्योंकि आप वीडियो देख के जो है
हो सकता है कुछ दिनों के बाद भूल जाओ, लेकिन जो आपने लिखा है उस चीजों को क्या रहेगा, अगर आप लिखते हो तो दिमाग में वो सेट हो जाएगा कि हाँ मैंने ये आंसर लिखा था। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ठीक है, लापरवाही मत कीजिए, ठीक है। ठंडी सबको लगती है, गर्मी सबको लगती है, मौसम आता रहेगा जाता रहेगा, इससे किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपका रिजल्ट खराब हो गया तो सब दिन के लिए ये पछतावा रह जाएगा आप लोगों को कि हम लोग वक्त में पढ़े नहीं। इसलिए क्या कीजिएगा, इसको आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है।